आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हिंदी में इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये चैप्टर जो है हमने क्लास 9th में भी किया है, उसी का चैप्टर का कंटिन्यूएशन पार्ट है ये भी। ठीक है, क्लास 9th में हमने बहुत बेसिक चीज़ की थी, हमें इक्वेशन दी होती थी और हमें उसको सॉल्व करना होता था। ठीक है, क्लास नाइन्थ में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने एक तो इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि इक्वेशन क्या होती है। वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारी जनरल फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म याद रखना है हमें। ये 9th में हमने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस फॉर्म की दिखती है, वो दिखती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म दिखती है। ठीक है, और दूसरा हमने क्या पढ़ा है, हमने इन इक्वेशंस का हमने ग्राफ बनाया है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाते हैं मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ये चीज़ आपको क्लास 10th में भी पढ़नी है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इक्वेशंस का ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो सपोज़ मेरे पास कोई भी एक इक्वेशन अगर हम ले लें, कोई भी मान लीजिए अगर मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ, बहुत सिंपल सी एक इक्वेशन ले लेते हैं हम, x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में है, इस फॉर्म की इक्वेशन है। ठीक है, इसको मेरे को ग्राफ में सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक का वैल्यू डालूंगा तो वो दूसरे का वैल्यू दे देगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने x को यहीं रखा और बाकी सबको मैं उधर ले गया, तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, y का वैल्यू डालूंगा और मेरे को x का वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, आप x को भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं हम, x को यहाँ रख के y को ले जा सकते हैं, y को यहाँ रख के x को ले जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर, हम जैसे भी हमें कंफर्टेबल फील हो हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, y की जगह मैं सपोज़ 0 डाला मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 0। क्यों, क्योंकि y की जगह मैंने डाल दिया 0, तो ये क्या होगा, 6 माइनस 0, क्योंकि 2 इंटू 0 क्या होगा, 0, तो 6 में से 0 गया, आंसर मेरा 6 बचेगा, तो इसलिए x का वैल्यू मेरा आ गया 6। इस तरह से हम और वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। y की जगह सपोज़ मैंने 1 डाल दिया, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए सपोज़ मैंने y की जगह 3 डाल दिया, तो 6 माइनस 6 आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे हम लोग 9th क्लास में, हमने ये चीज़ सीखा है। इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं, इसको याद रखिएगा क्योंकि अभी भी हमें ये चीज़ को करना है। ठीक है, इसको रब कर देते हैं तो ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ वही दोबारा से। ठीक है, हमारे पास आया था 6 0 4 1 एंड 0 3। अगर ये नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, 6 0 4 1 0 3। ठीक है, ये हमने इक्वेशन बनाई थी, ये x था और ये y था। तो इसका अब हमें ग्राफ पे बनाना होता है। हमें पता है ये x होता है, ये y, x डैश y डैश। ठीक है, तो देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। y की वैल्यू 3 तक ले लेते हैं, 1 2 3 3। ठीक है, तो 6 0 ये है, ये पॉइंट बना दिया। 4 1 x 4 y 1, ये पॉइंट आ गया, एंड x 0 y 3, ये पॉइंट आ गया। इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारी इक्वेशन, ग्राफिकली हमने ये लाइन को हमने अपने ग्राफ पे बना लिया। तो अभी तक ये तो हमारा 9th क्लास का पार्ट है, इसको याद रखना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दिया आपको कि हम किस तरह से करते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नहीं याद है तो इसको अब समझ लीजिए तब, क्योंकि ये अब काम आने वाला है। ठीक है, अब 10th क्लास में हमें क्या क्या चीज़ सीखनी है, ये चीज़ तो आपको याद रखनी है, ग्राफिकली हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है,
इसको रब कर देते हैं। अब क्लास 10th की बात करें तो सबसे पहले हमें दो तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मेथड है हमारा ग्राफिकली, ठीक है, जो हमने अभी किया है, और दूसरा है हमारा एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। ये दो मेथड है क्लास 10th में। ये वाला मेथड आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं और अभी मैंने डिस्कस भी कर लिया, ठीक है। इसके ऊपर बस थोड़ा सा एक और चीज़ ऐड करनी है जो क्लास 10th में ऐड करने वाली बात है, और उसके बाद ये जो सेकंड है ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। तो पहले ग्राफिकली को देख लेते हैं हम। सॉल्व करना हमें आता है, ग्राफ बनाना हमें आता है, ठीक है। हमारे पास तीन तरह के ग्राफ बनते हैं। एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। एक होता है पैरेलल लाइन, और एक होता है हमारा कोइंसिडेंट, यानी कि लाइन एक के ऊपर एक होती है, कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट होती है, ठीक है, एक के ऊपर एक। तो देखिए जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं इनका मतलब होता है वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। इसका सिर्फ एक ही आंसर होता है, उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। पैरेलल में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और कोइंसिडेंस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। ग्राफ सिर्फ तीन तरह के बनते हैं हमारे पास। या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, और वो कौन सा होता है, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है। पैरेलल में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, और कोइंसिडेंट में बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर जगह पे, बहुत सारी जगहों पे एक दूसरे को कट करते हैं। लेकिन अब हमें क्लास 10th में पढ़ना है कि इनकी कंडीशंस क्या होती है, हमें किस तरह से पता लगता है, ठीक है। तो देखते हैं, एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं हम। जनरल इक्वेशन, मान लीजिए हमें दो इक्वेशन दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मान लीजिए दो इक्वेशन है हमें। अब इनको देख के कैसे पता लगेगा कि कितने सॉल्यूशंस हैं, तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं, रब कर देते हैं इसको। पहला केस जो आता है हमारा वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया था इसका ग्राफ कैसा होता है, ये इंटरसेक्टिंग होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं यहीं पे इंटरसेक्ट करे, कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये एक जनरल मैंने ग्राफ बताया, इंटरसेक्टिंग होता है। और इसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 के, ठीक है। ये कंडीशन याद रखनी है आपको, काम आएगी आपके पेपर में। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन के लिए। सेकंड आता है हमारा मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन जब होंगे तो ग्राफ कैसा होता है, वो एक के ऊपर एक होती है लाइंस, इस तरह से, ठीक है। गैप नहीं होता बिल्कुल भी, एक के ऊपर एक होती है। इसका कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। और थर्ड जो केस आता है हमारा, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं, यानी कि लाइंस कैसी होती है, पैरेलल होती है। इसकी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आपको ये तीनों कंडीशंस याद रखनी है, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है ये a1x प्लस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आया x प्लस वाई इक्वल टू 6 सपोज़, तो आप
ये देखिए ये जनरल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, आपको इसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, 6 को इधर लाना पड़ेगा, इक्वल टू ज़ीरो। देखिए इक्वल टू ज़ीरो है, तो जो भी नंबर हो तो उसको इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड पे और इक्वल टू ज़ीरो कर दीजिए। अब ये बन गया आपका जनरल फॉर्म। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ए बी सी निकालने के लिए भी वो दे सकता है एक नंबर में, तो आपको ये याद रखना है। और दूसरी चीज़, जब तक आप इसको जनरल फॉर्म में नहीं लेके आएंगे, आप वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये ग्राफिकल मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके ऊपर आप अपनी एक्सरसाइज 3.2 जो है वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, 3.1 में आपको नॉर्मली क्या करना है, आपको सिर्फ इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, उनको सॉल्व नहीं करना है, उसमें आपको इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, इक्वेशंस कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक क्वेश्चन करके 3.1 का। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम अपना एक्सरसाइज 3.1 का। आई होप आप सबके पास बुक है। तो वो कह रहा है कि आफताब अपनी बेटी को बोलता है। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आप इक्वेशन बना लें। ठीक है, और कैरेक्टर्स को लिख लें जो जो आपको दिख रहा है। आफताब टेल्स हिज डॉटर, आफताब अपनी डॉटर को बोल रहा है, अपनी बेटी को बोल रहा है। तो हमारे पास कौन है? एक तो आफताब है और एक उसकी डॉटर है यानी बेटी है। ठीक है, आफताब को हमने एक्स ले लिया, बेटी को हमने वाई ले लिया। ठीक है, जो कैरेक्टर हमें दिख रहा है, जो जो समझ आ रहा है उसको लिख लेते हैं। अब आप ये सोचिए, आफताब अपनी बेटी को कह रहा है, क्या कह रहा है? 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले। ठीक है, हमने मान लिया आफताब अभी x ईयर का है आज। ठीक है, और डॉटर उसकी y ईयर की है। ठीक है, 7 साल पहले अगर मैं आपसे बोलूँ कि आज आप अगर मान लीजिए 14 साल के या 15 साल के हैं, तो 7 साल पहले कितने के होंगे? आप क्या करेंगे? अपनी आज की उम्र में से 7 साल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम यहीं पे क्या करते हैं, 7 ईयर्स अगो यानी कि 7 साल पहले। 7 साल पहले आफताब कितने का होगा? x माइनस 7, और बेटी कितने की होगी? y माइनस 7। ये हो गया आफताब और ये उसकी डॉटर हो गई। ठीक है, समझ आता है? अब शुरुआत करते हैं हम इक्वेशन बनाने की। वो कह रहा है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी कि मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा बड़ा था। 7 टाइम्स कौन कह रहा है? ये आफताब कह रहा है। तो आफताब की उम्र कितनी है उस टाइम पे? x माइनस 7, और बेटी की उम्र कितनी है? y माइनस 7। तो आफताब क्या कह रहा है? मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। ठीक है, बेटी की उम्र का 7 गुना था। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 7 49। इसको सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, या फिर x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। सिंपल है, हमने पढ़ा, एक ही लाइन पढ़ी, अभी हमने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा और हमने एक इक्वेशन बना ली। आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा। अब वो कह रहा है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 साल बाद, अभी कितने का है? आफताब कितने का है? x, और उसकी बेटी कितने की है? y। अब मैं आपसे बोलूँ, अगर आप अभी 14 साल के हैं तो 3 साल बाद कितने के होंगे? आप क्या करेंगे? 15 में 3 जोड़ देंगे, 14 में 3 जोड़ देंगे। ठीक है ना? वैसे ही आफताब 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? 3 ईयर्स आफ्टर, यानी कि 3 साल बाद आफताब हो जाएगा 3 x प्लस 3 का। बेटी कितने की हो जाएगी? y प्लस 3 की। 3 साल बाद वो कह रहा है कि मैं तुमसे 3 टाइम्स बड़ा हो जाऊँगा। आफताब क्या हो जाएगा? बेटी का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 3y प्लस 9x प्लस 3, सॉल्व कर लो। x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसको आपको क्या करना है? ग्राफ पे बनाना है। मैंने आपको बताया था ग्राफ पे कैसे बनाना है इक्वेशन को। ठीक है,
तो आपके पास दोनों इक्वेशन आ गई, एक एक करके आप दोनों का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। पहले वाली का बनाएंगे, फिर दूसरे वाली का बनाएंगे, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं एक का बना देता हूँ। पहली वाली इक्वेशन क्या बनी थी मेरी, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। एक्स को यहीं रखा, -42 प्लस 7y हो जाएगा, उधर ले गए। टेबल बना लेते हैं, 3 बनाएंगे हम, ठीक है। मिनिमम 3 बनाएंगे हम, 2 नहीं बनाएंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं। अब देखिए, अगर मैं y को 0 रख दूंगा, रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या होगा, x 42 हो जाएगा, -42। तो ग्राफ पे बनाने में ना थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऐसा वैल्यू ले लेता हूँ तो ग्राफ पे बनाने में ईजी हो जाए, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको ले लिया, 5 ले लिया y को, तो 7 5 से क्या हो गया, 35। तो 42 माइनस 35 कितना हो जाएगा, -7, ठीक है। ये हो गया आपका -7। और अगर y को मैं 6 ले लूँ, 7 6 से 42, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और 7 ले सकते हैं, 7 7 से 49, तो 42 में से 49 गया तो कितना बचेगा, 7, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 नंबर आ गए मेरे पास। अब आपको क्या करना है, इनको ग्राफ पे बनाना है। -7 1 बन जाएगा आपका, ठीक है। तो आप इसको ग्राफ पे बना सकते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। ग्राफ पे हर कोई बना लेगा, इजी है, ठीक है। ग्राफ पे सिर्फ प्लॉट करना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से 3.1 करनी है, और ऐसे ही 3.2 भी आपको करनी है। 3.2 का भी मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको करके, ठीक है। देखिए, सॉल्यूशन जब ग्राफिकली वो कह रहा है, एक्सरसाइज 3.2 में एक लाइन है कि वो कह रहा है कि ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालो। ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। तो मैंने आपको बताया था, ग्राफ 3 तरह के बनते हैं हमारे। तो सॉल्यूशन किस पर बनता है, जब वो लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो लाइन जहाँ पर भी काटेगी वो इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो जब आप इक्वेशन बनाएंगे, उनको ग्राफ पे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, जहाँ पर भी वो लाइंस काटेंगी एक दूसरे को, वही आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि ये बताओ कि लाइंस पैरेलल है या कोइंसिडेंस है या नो सॉल्यूशन बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि a1 कितना है मेरा, 5, a2 कितना है मेरा, 7। ये कैसे पता लग रहा है, ये मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, ये क्या है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसको लाइन खींच देता है थोड़ा सा। b1 कितना हो गया मेरा, -4, b2 कितना हो गया मेरा, 6, c1 कितना हो गया, 8, c2 कितना हो गया मेरा, -9, ठीक है। अगर उस साइड होता इक्वल टू 0 नहीं होता तो हम उसको इधर लेके आते, पहले इक्वल टू 0 करते, फिर हम सॉल्व करते, ठीक है। अब पहले क्या निकालना है, a1/a2, a1/a2 निकालेंगे तो 5/7, b1/b2 निकालो, -4/6 काट सकते हैं, -2/3। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर है। तो लाइन, यानी इसका हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी यूनिक सॉल्यूशन कैसे आया। जो कंडीशंस आपको बताई थी, आपको बस वही कंडीशन को फॉलो करना है। वो कंडीशन को फॉलो करेंगे, हमारा आंसर अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि आपको ये बताना है कि ये
कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब आप बहुत से बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है और ये इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको इनका मतलब बता देता हूँ, कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन होना, सॉल्यूशन है, चाहे एक सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, 10 सॉल्यूशन है, बट सॉल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट में क्या आता है, या तो 1 सॉल्यूशन या मोर सॉल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट, यानी कि लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में या तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या फिर लाइंस क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। इनकंसिस्टेंट में लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो आपको यही कंडीशंस यहाँ पर देखनी है। जैसे कि पहले वाला देखते हैं, 3x + 2y = 5 है। इसको पहले हम अपना नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे, 3x + 2y - 5 = 0। और दूसरे वाले को भी 2x - 3y - 7 = 0। तो a1/a2 करेंगे, कितना आएगा, 3/2। और b1/b2 करेंगे तो कितना आएगा, 2/-3। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी हम कह सकते हैं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, 1 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब लेकिन सॉल्यूशन है तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम, 2x - 3y - 8 = 0, इधर ले आए उसको, 4x - 6y - 9 = 0। a1/a2 करा, 2/4 काट देंगे, 1/2। b1/b2 -3/-6, माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटा, 1/2। ठीक है, c1/c2 करते हैं, -8/9, ये कट नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, a1/a2 1/2 = b1/b2, बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कब होता है, जब लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप 3.1 एंड 3.2 दोनों एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होंगी। आप इजीली इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा ग्राफिकल मेथड। अभी एल्जेब्रिकल मेथड बचा है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल आप 3.1 और 3.2 करें। थैंक यू।